कभी सोचा है आपने, हमारी शिक्षा जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं उसका असली मकसद क्या है? नहीं? तो चलिए, आज हम बात करेंगे लक्ष्य फेलोशिप पर। ये भारतीय शिक्षा में एक ऐसा अनोखा प्रयोग है जो इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने निकला है। चलिए, इस सवाल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो बात यह है कि आज़ादी के बाद से भारत की साक्षरता दर 18% से बढ़कर लगभग 80% हो गई है। ये वाकई एक शानदार उपलब्धि है। लेकिन क्या हम सिक्के का दूसरा पहलू देख रहे हैं? क्योंकि इस तरक्की के बावजूद हमारे युवाओं के बीच एक अजीब सा संकट है। उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता। एक उलझन है, और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, 45% छात्र अपने करियर को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। 55% ग्रेजुएट्स के पास अपनी बात को ठीक से रखने का हुनर तक नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात, 60% से ज़्यादा युवा सोशल मीडिया पर आई किसी भी खबर को बिना सोचे समझे, बिना जांचे सच मान लेते हैं। मतलब डिग्रियां तो हैं, पर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों की कमी ज़रूर रह गई है। क्या हम एक बेहतर समाज बन पाए हैं? ये रिसर्च बताती है कि इसके बावजूद परिवारों के अंदर बातचीत और समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना लगातार कम हो रही है। डिग्रियां बढ़ रही हैं, पर इंसानी जुड़ाव घट रहा है। तो इसकी असली जड़ क्या है? समस्या क्या है? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अकादमिक तौर पर तो बहुत काबिल बना देता है, लेकिन एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहना वो नहीं सिखा पाता। इसका पूरा का पूरा फोकस किस पर है? एग्जाम्स, जॉब कंपटीशन। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? स्ट्रेस, कंफ्यूजन और साथ मिलकर जीने की जो बेसिक स्किल्स होती हैं उनमें भारी कमी। तो चलिए, पहले हिस्से में इसी समस्या की जड़ को समझते हैं, जिसे हम कह सकते हैं हमारी शिक्षा का अधूरापन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आज का सिस्टम हमें ये तो सिखाता है कि रोजी रोटी कैसे कमानी है, पर क्या वो हमें ये सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीना है? एक पढ़ा लिखा युवा भी कई बार परिवार और समाज में रिश्ते निभाने में या बस खुशी से जीने की कला में कच्चा रह जाता है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? और यहीं पर एंट्री होती है लक्ष्य फेलोशिप की, एक बिल्कुल अलग समाधान के साथ। तो चलिए, दूसरे हिस्से में देखते हैं कि फेलोशिप जीने की कला आखिर सिखाती कैसे है। तो चलिए, हमारे इस खास एपिसोड में हम देखेंगे कि फेलोशिप प्रोग्राम में युवाओं के लिए समझदारी और जिम्मेदारी के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के अवसर कैसे क्रिएट हो रहे हैं। हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध ये धरा, हो सुखी समृद्ध पूरा विश्व। तो इस फेलोशिप में ऐसा क्या खास है? ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना में है। 11 से 25 साल के युवाओं के लिए एक 13 महीने का आवासीय कार्यक्रम है। मतलब रहना भी वहीं, सीखना भी वहीं, और इसकी पूरी नींव एक बहुत ही अलग दर्शन पर टिकी है, जिसे मध्यस्थ दर्शन या सह अस्तित्ववाद कहते हैं। आमतौर पर हमारी शिक्षा दो अधूरी सोच के बीच फंसी हुई है। एक है भौतिकवाद, जो कहता है कि पैसा, गाड़ी, बंगला, बस यही सब कुछ है। और दूसरा है आदर्शवाद, जो हमें दुनिया की असलियत से दूर ले जाता है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही नज़रिए अधूरे हैं। इसको अगर और आसान भाषा में समझे तो दुनिया को देखने के मोटे तौर पर दो नज़रिए हैं। एक है आदर्शवाद, जो ईश्वर और रहस्य की बात करता है। दूसरा है भौतिकवाद, जो सिर्फ चीज़ों को पाने और संघर्ष की बात करता है। और मध्यस्थ दर्शन इन दोनों के बीच का एक तीसरा रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जो संघर्ष पर नहीं
बल्कि समाधान और सहअस्तित्व पर जोर देता है। मध्यस्थ दर्शन इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाता है। ये कहता है कि असलियत सिर्फ पदार्थ या सिर्फ चेतना नहीं, बल्कि दोनों के साथ रहने में है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये शरीर और चेतना, ज्ञान, विवेक और विज्ञान, इन सभी के बीच एक संतुलन बनाने जैसा है। इसका सार एक बहुत ही सरल विचार में छिपा है कि इस दुनिया में हर चीज का अस्तित्व सह अस्तित्व पर आधारित है। मतलब कुछ भी अकेला नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंसान से इंसान, इंसान से प्रकृति। ये हार्मनी और समाधान को समझने का एक बहुत ही ज़मीनी नज़रिया है। अब इस सोच को जिंदगी में उतारने के लिए ये फेलोशिप 4 स्तंभों पर टिकी है: समाधान, श्रम, सेवा और व्यायाम के साथ जिज्ञासा। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक अच्छी जिंदगी जीने का पूरा खाका है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर है समाधान। इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में एक गहरी अंदरूनी समझ। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, जीवन कैसे जीना है। जब इन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं तो दिमाग के सारे शक अपने आप शांत हो जाते हैं। दूसरा पिलर है श्रम। ये सिर्फ मेहनत मजदूरी नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़कर काम करना है, जैसे खेती करना या पशुओं की देखभाल करना। इससे ये समझ में आता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का सम्मान है। आत्मनिर्भरता की असली फीलिंग यहीं से आती है। तीसरा पिलर है सेवा, मतलब एक दूसरे का सहारा बनना। जब सब मिलकर खाना बनाते हैं या कैंपस की सफाई करते हैं तो एक ऐसा अपनापन बनता है जहाँ कोई अकेला नहीं होता। सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। और चौथा स्तंभ है व्यायाम और जिज्ञासा। एक तरफ योग और खेल से शरीर को फिट रखना और दूसरी तरफ जिज्ञासा क्लास जैसी चीज़ों से मन में सवाल पूछने की आदत को जिंदा रखना। यहाँ एक ऐसा माहौल है जहाँ सवाल पूछने पर अप्रिशिएट किया जाता है, क्रिटिसाइज नहीं। इस फेलोशिप से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स या कहे कि उपकरण तैयार हुए जो सिर्फ हमारी आदतों को नहीं, बल्कि हमारी पूरी की पूरी सोच को बदलने की क्षमता रखते हैं। इनमें पहला और सबसे ज़रूरी टूल है दिनचर्या। माइक्रो प्लान, मतलब दिन को जीने का एक ब्लूप्रिंट। सुबह 5 बजे उठना, प्रकृति के साथ जुड़ना, फिर थोड़ा सा शारीरिक श्रम करना ताकि आत्मनिर्भरता बढ़े। उसके बाद योग और चिंतन से मन को शांत करना, फिर सबके साथ मिलकर खाना जिससे एक जुड़ाव महसूस हो, फिर स्वाध्याय और पठन करना। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं, ये दिन को सही तरीके से जीने का एक तरीका है। अब आता है दूसरा सबसे दिलचस्प हिस्सा। इन सारे विचारों को, इन अभ्यासों को असल दुनिया में टेस्ट कैसे किया गया, चलिए देखते हैं। इस मॉडल को टेस्ट करने के लिए पूरे 13 महीने तक एक एक्शन रिसर्च की गई। एक्शन रिसर्च का मतलब है कि रिसर्चर्स ने सिर्फ दूर से सब कुछ नहीं देखा, बल्कि पहले खुद इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारा और फिर पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलकर इन्हें लागू किया। लर्निंग बाय डूइंग। और ये स्टडी कोई एक छोटी सी जगह पर नहीं हुई। इसे महाराष्ट्र के गांव के स्कूलों में, युवाओं के लिए वर्कशॉप्स में और बच्चों के समर कैंप में आजमाया गया। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली यानी अलग अलग राज्यों के लोगों ने भाग लिया, जिससे इसके जो नतीजे निकले वो काफ़ी मजबूत और भरोसेमंद हैं। 13 महीनों की इस फेलोशिप यात्रा में हमारे शोधार्थियों ने खूब मेहनत की है, बहुत कुछ सीखा है और एक बेहतरीन सिस्टमैटिक तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है। इन 13 महीनों में उन्होंने कई जगहों पर विजिट किया, कई तरह की एक्टिविटीज़ की और कई सार्थक प्रोजेक्ट वर्क पूरे किए। आइए इस पूरी यात्रा को एक क्रम में समझते हैं। सबसे पहले हुआ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जहां शोधार्थियों ने रिसर्च की बारीकियों को समझा।
कैसे आने वाले 13 महीने अलग अलग फेज में चलेंगे, श्रम, सेवा और समाधान का क्या महत्व है और उच्च शिक्षा को मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में कैसे देखा जा सकता है, इन सभी पर गहन चर्चा हुई। इसके बाद यात्रा बढ़ी ज्ञान प्रबोधिनी पुणे की ओर, जहां विशेषज्ञों से शोध के विभिन्न पहलुओं को समझा, शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की और फिर पहुंचे जीवन विद्या शिविर, सिंहगढ़ यूनिवर्सिटी, जहां परिवार, समाज और प्रकृति से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ खुलकर संवाद हुआ। अगला कदम था समाधान स्थली पुणे। अनुकूल वातावरण को समझने का अवसर मिला। फिर विज्ञान आश्रम पुणे, जहां अपशिष्ट जल उपचार तकनीक और सस्ती व टिकाऊ प्रौद्योगिकी को बारीकी से जाना। परडा स्थित विद्यालय में शोधार्थियों ने बच्चों को ऑब्जर्व किया, उनकी प्रवृत्तियों को समझा, ताकि मानवीय प्रवृत्तियों पर शोध किया जा सके और मानवीय शिक्षा मॉडल विकसित हो सके। फेलोशिप के दौरान बीएड इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चला, जहां युवाओं से शिक्षा के कोर बिंदुओं पर मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में सार्थक संवाद हुए। फिर यात्रा पहुंची अभ्युदय संस्थान अछोटी, जहां मध्यस्थ दर्शन का विधिवत अध्ययन देखा, प्रक्रिया, यूनिट, विनिमय व्यवस्था सबको बेहद बारीकी से समझा। यहीं चेतना विकास विद्यालय और शोध केंद्र का भी विजिट हुआ। बेमित्रा के मानव तीर्थ में दर्शन के अनुप्रयोग को देखा, जहां दिनचर्या, व्यायाम, सेवा और चिंतन के संतुलन पर आधारित थी। कुछ गतिविधियां मजेदार भी रही, जैसे साइकिल ट्रिप, जहां विद्यार्थियों ने प्रकृति को बेहद करीब से अनुभव किया। बोडरा गांव में ग्रामीण जीवन पर दर्शन का प्रभाव देखा। परिवारों से संवाद में ये स्पष्ट हुआ कि दर्शन की रोशनी रिश्तों में सहजता और विश्वास को बढ़ाती है। इसके बाद यात्रा पहुंची आदर्श गांव हिवरे बाजार, एक ऐसा गांव जिसने यूनिटी और भागीदारी से अपनी तस्वीर बदल दी। नागपुर और यवतमाल में कृषि, स्वास्थ्य और तकनीक की बारीकियों को समझा और ये जाना कि प्रकृति के साथ सद्भाव कैसे बनाया जा सकता है। यूथ कैंप में ऑब्जर्वेशन के माध्यम से युवाओं की प्रवृत्तियों को बारीकी से जाना। ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान किशोर प्रतिभागियों पर चेतना विकास मूल्य शिक्षा के पायलट मूल्यांकन का अवसर मिला। परली, महाराष्ट्र में श्रम, आधुनिक कृषि तकनीक और संसाधन प्रबंधन की गहरी समझ विकसित की। अंतर्राज्यीय शिविर में दैनिक व्यायाम, ध्यान, श्रम, सेवा और चिंतन का संतुलित क्रम अनुभव किया। चंद्रसूर में प्रकृति के प्रति व्यवहार के परिवर्तन को देखा और गोबर खाद प्रोजेक्ट और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोजेक्ट खुद करके समस्या और समाधान दोनों को जीवंत अनुभवों के साथ जाना। 13 महीनों की ये यात्रा सिर्फ भ्रमण नहीं थी, ये थी चेतना विकास, शिक्षा, शोध और मानव मूल्यों की एक जीवंत प्रयोगशाला। तो चलिए अब तीसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, देखते हैं इन सब प्रैक्टिसेस का नतीजा क्या निकलता है। ये जानने का प्रयास भी करते हैं कि सह अस्तित्व तक का सफर आखिर कैसा है। इस फेलोशिप से जो 5 खास स्किल्स बनती हैं, उन पर जरा गौर कीजिए। ये सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए हैं। समस्या को सुलझाने की काबिलियत, सोच में साफ सुथरापन, सही गलत की समझ और अपनी बात को सही ढंग से रखने का हुनर, और ये सब हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाते हैं। इस फेलोशिप की सबसे बड़ी सीख यही है कि असल समस्या चीज़ों की कमी नहीं, बल्कि हमारी सोच में कमी की है। ये लाइन एक गेम चेंजर है। जब हमारी सोच बदलती है तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बदलाव सिर्फ फाइलों तक नहीं रहता। माता, पिता, फैमिली और बच्चों में आए पॉजिटिव चेंज को देखते हुए सब कैसा महसूस करते हैं,
वो देखते हैं कि बच्चा ज़्यादा जिम्मेदार हो गया है, बात बेहतर तरीके से करता है, सहयोग करने लगा है और उसकी लाइफ में एक नियमितता आ गई है। तो 13 महीने के गहरे काम के बाद क्या मिला, क्या नतीजे सामने आए, ये इस पूरी पड़ताल का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन नतीजे पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल आप किसी के धैर्य को, सहयोग की भावना को या जिम्मेदारी को नंबरों में कैसे मापेंगे? ये तो कोई मैथ्स का सवाल नहीं है। इन 13 महीनों की फेलोशिप के दौरान शोधार्थियों ने अभी तक के एजुकेशन सिस्टम में प्रचलित मूल्यांकन प्रणाली यानी CCE और मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में मूल्यांकन प्रणाली CVMS यानी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के बिंदुओं को समझा। दोनों मूल्यांकन प्रणालियों की गहराई से स्टडी की और यहीं पर ये स्टडी एक बिल्कुल नया नज़रिया सामने रखती है। ये जो तुलना है ना, ये सारी कहानी कह देती है। एक तरफ हमारा रेगुलर सिस्टम है जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के नंबर और परफॉर्मेंस पर टिका है, और दूसरी तरफ है इस स्टडी का मॉडल जो चेतना, कॉन्शियसनेस और वैल्यूज़ पर जोर देता है। एक टीचर सिर्फ नंबर देता है, दूसरे में वो एक गाइड, एक ट्रैवलर है। एक में सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पर नंबर होते हैं, दूसरे में पूरी प्रक्रिया होती है, यानी बच्चे में विकास की स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया। और इसीलिए इसका असर सिर्फ रिपोर्ट कार्ड पर नहीं बल्कि बच्चे के घर, परिवार और पूरे समाज पर दिखता है। ये 13 महीने की यात्रा जब पूरी होती है तो एक दीक्षांत समारोह होता है, पर ये कोई समापन नहीं है, ये ग्रेजुएशन डे नहीं है। ये तो एक नए पड़ाव की, एक नई शुरुआत की निशानी है। ये कोई टिपिकल डिग्री समारोह नहीं होता, इसके नाम में ही इसका गहरा मतलब छुपा हुआ है। देखिए, 3 शब्द हैं। दीक्षांत, जिसका मतलब है कि सीखने की एक प्रक्रिया पूरी हुई। संकल्प, मतलब फ्यूचर के लिए एक नई कमिटमेंट लेना। और समारोह, मतलब सोसाइटी ने भी इस बदलाव को एक्सेप्ट किया, सराहा। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इंसान या एक स्कूल तक सीमित नहीं है। असली बदलाव तो तब आता है जब ये सोच पूरे समाज में फैलती है। तो अब देखते हैं कि कैसे इस छोटे से प्रयोग को एक बड़े हैप्पी विलेज मॉडल में बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है पुराना मॉडल जहाँ स्कूल अपनी दुनिया में है, परिवार अपनी दुनिया में और गांव अपनी, सब अलग अलग हैं। और दूसरी तरफ है ये मॉडल जहाँ इन तीनों को जोड़ दिया गया है। स्कूल, परिवार और इस पूरी जर्नी से एक बहुत बड़ा सपना जन्म लेता है, आनंदी कुटुंब, आनंदी गांव, यानी हैप्पी फैमिली, हैप्पी विलेज का। और जैसा कि हमने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, बदलाव की ये मशाल अगली पीढ़ी तक भी पहुंचनी चाहिए। और इसीलिए लक्ष्य फेलोशिप की वेबसाइट और विज्ञापन लॉन्च हो चुके हैं ताकि और भी युवा और लीडर्स इस सफ़र का हिस्सा बन सकें। और आखिर में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो आज के समाज पर एक सीधी टिप्पणी है कि आज एक पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट युवा भी अपने ही परिवार में खुशी से क्यों नहीं जी पा रहा है। सोचिएगा जरूर। तो अधिक जानकारी के लिए जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट से। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।